तमिलनाडु में इस साल मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होना है और यह लगभग तय हो चुका है कि एम.के. स्टैलिन की सरकार इस बार गिरने जा रही है। इसके कई प्रमुख कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है यह हिंदुत्ववाद की सुनामी तमिलनाडु में चल रही है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन यह खुद इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। क्या है तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति स्थिति और क्यों एम.के. स्टैलिन की सरकार इस बार बदलने जा रही है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र बिंदु यह तमिल अस्मिता रहा है, चाहे वह डीएमके हो या एआईडीएमके। दोनों पार्टियों ने तमिल अस्मिता का मुद्दा बनाकर ही अभी तक वहां सरकारें बनाती आई है, लेकिन धीरे धीरे यह परिस्थितियां बदल रही है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने तमिलनाडु में काफी अच्छा काम किया है और इसी वजह से 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत यह 11.5% हो चुका है। यह एक अच्छा वोट प्रतिशत है और खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह का अब पूरा फोकस यह तमिलनाडु में है और ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदुत्व का अंडरकरंट सुनामी चल रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा गठबंधन वाली सरकार वहां आने वाले चुनाव में बनने जा रही है। भाजपा का वहां एआईएडीएमके के साथ गठबंधन है और अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में टीटीपी पार्टी के नेता दिनाकरन एनडीए में शामिल हो चुके हैं। टीटीपी पार्टी का तमिलनाडु में करीब 35 से 40 सीटों पर प्रभाव है। हालांकि एआईएडीएमके के नेता पनाली स्वामी टीटीपी पार्टी के नेता दिनाकरन को एनडीए में शामिल करने के खिलाफ थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पनाली स्वामी को यह गणित समझाया है कि टीटीपी पार्टी का कितना फायदा विशेष रूप से एआईएडीएमके को हो सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में टीटीपी पार्टी की वजह से एआईएडीएमके के कई उम्मीदवार यह थोड़े अंतर से 500, 1000, 2000, 3000 मतों से पराजित हुए थे। भाजपा की कोशिश है कि डीएमके के खिलाफ सभी पार्टियों का गठजोड़ बनाया जाए, सभी पार्टियों को एकजुट किया जाए और इस गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, एम.के. स्टैलिन की सरकार को पराजित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को तमिलनाडु में एक सभा में संबोधित करते हुए कहते हैं कि डीएमके यह तमिल विरोधी पार्टी है। यह बहुत बड़ी बात है। साथ ही प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि डीएमके यह राष्ट्र विरोधी पार्टी बन चुकी है। हमने देखा है कुछ दिनों पहले दीप स्तंभ को लेकर वहां किस तरह से विवाद हुआ था और एम.के. स्टैलिन की सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लोकसभा में दिया है, क्योंकि जज स्वामीनाथन ने यह हिंदुओं के समर्थन में अपना निर्णय दिया। इससे नाराज होकर एम.के. स्टैलिन ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव दिया। पिछले वर्ष तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और एम.के. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म के लिए क्या क्या बातें कही थी। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना की थी और यह भी कहा था कि सनातन धर्म को देश से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। इसकी वजह से सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू आज तमिलनाडु में नाराज है। तमिलनाडु में आज देश के कई प्रमुख मंदिर है, खासकर मदुरई को यह मंदिरों का शहर कहा जाता है। एम.के. स्टैलिन के हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन सकता है तमिलनाडु के सुपरस्टार तलापति विजय की पार्टी टीवीके तमिलगा वेत्री कलगम। हमने देखा है अगस्त 2025 में मदुरई में
तलापति विजय की रैली में कितनी गर्दी जमी थी, यहाँ भगदड़ भी मची थी जिसकी वजह से 40 लोगों की जानें गई थी। तलापति विजय को तमिलनाडु में काफी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और इसी रैली में तलापति विजय ने ऐलान किया था कि वे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 2026 का विधानसभा का चुनाव वे अकेले ही लड़ेंगे। अपनी चुनावी रैलियों में तलापति विजय यह डीएमके सरकार पर लगातार हमला करते आ रहे, साथ ही वे मोदी सरकार पर भी हमला करते आ रहे। इससे यह स्पष्ट है कि वे ना ही डीएमके के साथ ना ही भाजपा के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। लेकिन तलापति विजय की पार्टी यह एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर सकती है, समझौता कर सकती है, क्योंकि यह उनके लिए एक नैसर्गिक गठबंधन होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां यह तमिल अस्मिता की बात करती है। तलापति विजय को सत्ता में आना है तो उनके पास दो ही पर्याय है, एक तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना या फिर एआईएडीएमके, यह दूसरा पर्याय हो सकता है। लेकिन वे कांग्रेस के साथ जाने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस की तमिलनाडु में काफी बुरे हालात है, इसलिए उनके पास एआईएडीएमके यह एक अच्छा पर्याय हो सकता है। अगर तलापति विजय की पार्टी टीवीके और एआईएडीएमके में भी समझौता होता है तो यह एक तरफ से एनडीए के लिए फायदेमंद ही होगा। तलापति विजय जानते हैं कि अगर उन्हें सत्ता में आना है और लोकप्रियता हासिल करना है तो उन्हें सरकार के खिलाफ बोलना होगा, इसलिए वे दोनों सरकार, राज्य सरकार एमके स्टालिन और मोदी सरकार दोनों को टारगेट कर रहे हैं। तीसरा सबसे प्रमुख कारण एमके स्टालिन का हार का है एंटी इनकम्बेंसी। पिछले 10 साल से एमके स्टालिन यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एमके स्टालिन की हिंदुत्व विरोधी भूमिका और खासकर उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन का दिया गया सनातन धर्म के खिलाफ बयान, यह प्रमुख रूप से आज वहां चर्चा में है और एक हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के बीच सरकार के खिलाफ गुस्सा है। एक अंडर करंट हिंदुत्व की सुनामी तमिलनाडु में चल रही है और इसी वजह से आज एमके स्टालिन की सरकार का जाना लगभग तय है। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार जाएगी या फिर से वे सरकार बनाने में सफल होंगे? आप भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मेरा यह चैनल यह निष्पक्ष और स्वतंत्र है, इसे ग्रो करने के लिए आप मदद भी भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यूपीआई लिंक भी डाला है, इस पर आप मदद भेज सकते हैं। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।